जाने न ये दास्तां कैसे टूटा है दिल का जहां, कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी। डाइनिंग टेबल पे तो सारी चीजें सजा दी है ना आपने? जी रानी बाजी, वो मैंने कर दिया। और अरमान का रूम? रानी बाजी, वो तो मैंने रात को ही साफ कर दिया था। नहीं नहीं, आप एक काम करें, एक दफा और चेक करें। आप नहीं जानती उन्हें, वो बहुत सफाई पसंद है। ठीक है बाजी, मैं कर देती हूँ। हाँ चलिए, शाबाश। रानी आंटी, सारे काम हो गए हैं ना, भाई बस आने ही वाले होंगे। आप मेरे काम की फिक्र छोड़ें, अपनी हालत देखें जरा। मैंने गौर ही नहीं किया। गौर कहाँ से करेंगी? आपको सारे जमाने की जो फिक्र है, वो क्या खूब कहा है ना शायर ने, सारे जहां का दर्द तुम्हारे जिगर में। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि शायर ने कहा है कि सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तुम्हारे नहीं। एग्जैक्टली, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लो भाई, ये और है। अरे हमने और कहाँ जाना है रानी बेगम, फूल के गिर्द भौरा, चांद के गिर्द चकोर और शमा के ऊपर परवाना। हाय, सटिया गए आप, बिल्कुल हमेशा ही सटियाने वाली बात करेंगे। देखा पूरा बेटा, आपने बजा दिया खुदा को, पागल कह रही है। मुझे पता है क्या लग रहा है, कि मैंने आप दोनों की शादी करवाकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे नहीं भाई, अब ऐसी बात भी नहीं है। अरे बेटा, इंसान दिल लगी भी ना करे। आप लोग इस उम्र में दिल लगी कर रहे हैं, सच में। अरे बेटा, हमारी खुशहाल अज़दवाजी जिंदगी का यही राज है। सही। अच्छा रानी आंटी, दोपहर तक खाना तो तैयार हो जाएगा ना? सब कुछ बिल्कुल रेडी है। और मीठा? मीठे में मैंने शाही टुकड़े बनाए, बस वर्क लगाने जा रही हूँ। जबरदस्त, आपने तो सारा ही काम कर लिया। अरे वो तो सब ठीक है, पर सरबत बिटिया अभी तक नहीं आई। क्या पूछती आपने? वो पहले कभी जल्दी आई है जो आ जाएगी। उसे मैंने बताया भी था कि भाई आ रहे हैं, लेकिन नहीं। अच्छा बेटा, मैं जरा गाड़ी के मामला देख लूं, एयरपोर्ट पहुंचना है? हाँ जी, और आप कब तैयार होंगी? चलिए फटाफट। ओके। क्विक। आज मैं हुरम की तरफ जाऊंगी, बुलाया है उसने। अरे तो चली जाना, मेरी गिनती क्यों भुला दी तूने? इस वक्त कौन आ गया? सलाम रुकैया खाला। ये तेरा वक्त है आने का? कौन आया है अम्मा? अरे वही मनहूस, काशिफ, और कौन? माल देने की जल्दी नहीं होती, लेने जल्दी से चला आता है। अम्मा, इनसे पिछला हिसाब भी क्लियर करना। अच्छा तू ये बता, तूने किस बात के पैसे काटे थे पिछली दफा? है माल तो मैंने तुझे पूरा तैयार करके दिया था। खाला, मालिक जो ऑर्डर देगा मैं तो उतने ही दूंगा ना। तो जाके कह दे अपने मालिक से कि हम कोई फालतू नहीं है जो रात दिन मुफ्त में काम करते रहे। हाँ हाँ बोल दूंगा खाला, नाराज क्यों हो रही हो? तो जाना, अब खड़े खड़े के हमारा मुंह ही तकता रहेगा। हाँ नहीं तो चल आजा।
फिर कहीं जा रही हो क्या? और ये जो इतना सारा माल पड़ा है सीने के लिए, उसका क्या? अम्मा ये सारा काम तुम खुद कर लो ना, मुझे भी इंटरव्यू के लिए भी जाना है। लो, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हो और नौकरी के लगने का नाम नहीं ले रही तुम्हारी। हुरम की कॉल। चलो, आ गई नई फरमाइश। साफ साफ कह रही हूँ, इस लड़की के साथ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। रात तक माल तैयार करके देना है, सुबह ही आ जाएगी वो रजिया चुड़ैल कर्जे की किस्त लेने के लिए। अम्मा तुम्हारी बातों के चक्कर में फोन भी बंद हो गया है। चलो छुट्टी हुई भाई। अरे ये क्या कर रही है? हुरम को फोन मिला रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जिसे कर्ज है वो खुद करेगा कॉल। तू क्यों अपना बैलेंस जाया कर रही है? सिर्फ मिस कॉल दे उसे। हाँ हेलो हुरम। सरवत यार कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा कुछ अता पता ही नहीं है। तुम्हें पता है ना घर में कितना काम पड़ा हुआ है, और मैंने तुम्हें बताया भी था कि भाई आ रहे हैं। सॉरी यार, वो बस मैं काम में फंस गई थी और इंटरव्यू के लिए भी देर हो रही है। वाह, तुम भूल गई। हाँ ते यार। सॉरी ना यार, इंटरव्यू के बाद आऊंगी पक्का। ओके, मैं शाम को गाड़ी भिजवा दूंगी। बाय। हुरम मेरी बात तो सुनो। हुरम हुरम का भाई आ रहा है बाहर से। अम्मा मैं बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तुम काम की टेंशन मत लेना, मैं आकर सारा काम निपटा दूंगी। तुम बस दुआ करना आज मेरी नौकरी का हो जाए। या अल्लाह, इस लड़की को नौकरी मिल जाए ना तो रोज के पैसे जाया करेगी ये तो। पाजा भाई आज क्या खूब लग रहे हो, पूरे मत लग रहे हो मत। क्या कर रहा है गुड्डू? सड़क पर गाड़ी आहिस्ता चलाई जाती है पागल। देख पका। सॉरी जी, सॉरी, गलती हो गई। गलती हो गई। देख सड़क पर ऐसे नाजुक अंदाज लोग भी चला करते हैं, जिनको थोड़ी सी ठेस लगे तो टूट जाया करते हैं। आप ठीक हैं? चोट तो नहीं लगी आपको? गुल्लू, कौन है ये? मोहल्ले की तो नहीं लगती। अब मैं आमिर की बहन पाशा भाई। आमिर? वो अपना वाला जो डब्बू खेलने आता है? वही पाशा भाई, वही। अरे वाह, मतलब उसकी जेब में कोहिनूर का हीरा पड़ा हुआ है और पाशा को पता ही नहीं। बुलाओ उसे, डालते हैं कोई काम। चल
रिमल, मैं घर पहुंच गया। तुम्हारी फ्लाइट लेट थी क्या? हाँ, थोड़ी लेट थी। ओके, तो आज का क्या प्लान है? आज का सारा दिन हुरम के नाम। और मैं जो इतनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आपके लिए तो जिंदगी हाजिर है, लेकिन प्लीज आज का दिन मेरी बहन के लिए दे दो। ओके, देन बाय। बाय। ₹80 जाया कर दिए। अरे ये तो वही बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। बिना वजह के ₹80 खर्च कराई तुम। अम्मा, नौकरी की तलाश करने जाऊंगी तो पैसे और वक्त तो खर्च हो गई ना। इतनी देर में 2 फराके सी लेती तुम। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। भाई भाई हुरम, कैसी हो हुरम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन तुम काफी कमजोर लग रही हो। लग रहा है कि काफी दिनों से खाना नहीं खाया है। नहीं, वो मैंने रात से खाना नहीं खाया। मैंने सोचा आप आ रहे हैं ना, तो आपके साथ मिलकर खाना खाऊंगी। हाँ हाँ, गलत बात, खाना वक्त पर खाना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब हम साथ ही खाना खाएंगे, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दे दो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। भाई, आप अमेरिका से आए हैं या अंदरूने सिंध से? नॉटी गर्ल, मुझे लगता है कि रानी आंटी और अहमद अंकल की शादी के बाद तुम मैरिज ब्यूरो खोलने वाली हो। जी नहीं, फिलहाल तो मैंने आपकी शादी करवाने का जिम्मा ले लिया है। अच्छा जी, यानी कि मेरी शामत आने वाली है। चलो देखते हैं क्या हालत करती हो तुम मेरी। अच्छा भाई, आप फ्रेश हो जाएं, मैं जल्दी से खाना लगवाती हूँ। रानी आंटी, भाई आ गए, खाना लगवाएं। बेटियां भी कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम? कोई बात बनी या ₹50 बस के जाया करके आ गई खामखा? 50 नहीं, ₹80 खर्च हो गए। ₹80? ₹80 जाया कर दिए। अरे ये तो वही बात हो गई ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। बिना वजह के ₹80 खर्च कराई तुम। अम्मा, नौकरी की तलाश करने जाऊंगी तो पैसे और वक्त तो खर्च हो गई ना। इतनी देर में 2 फराके सी लेती तुम। ₹200 मिल जाते तुम्हें उसके। अरे हमारे तो ₹280 जाया हो गए ना। बड़ी काम करेंगी। हुरम। हाँ हेलो हुरम। सुबह से ये वक्त हो गया सरवत, लेकिन तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। मैंने कितना खूबसूरत प्लान बनाया था कि हम मिलकर भाई को वेलकम करेंगे। यार मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या? एक तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई और दूसरा रास्ते में। इंटरव्यू के लिए कॉल? वाह, क्या बना? हो गई जॉब? पता नहीं यार, कह रहे थे कि कॉल कर देंगे। ऐसी झूठी तसल्लियां मुझे पहले भी बहुत मिल चुकी हैं। कोई बात नहीं सरवत, तुम कोशिश तो कर रही हो ना। अच्छा, तुम रास्ते की क्या बात कर रही थी? कोई हीरो मिल गया था क्या? हीरो नहीं, विलन। हम जैसों के नसीब फिल्मी हीरोइन जैसे नहीं होते। हमें रास्ते में टकराते भी हैं तो सिर्फ गुंडे या बदमाश। कोई बात नहीं, आज विलन मिल रहा है तो कल हीरो भी मिल ही जाएगा। अच्छा तुम रेडी हो तो मैं ड्राइवर को भिजवा दूं? तुम आ रही हो ना? यार आज नहीं, कल, क्योंकि अब बहुत देर हो जाएगी और अम्मा इजाजत भी नहीं देंगी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन सुनो, सुबह 8 बजे रेडी रहना, मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगी और तुम कल सुबह का नाश्ता हमारे साथ ही करोगी। जी बिल्कुल मलकाए आलिया, जो आपका हुक्म, मैं आ जाऊंगी। ओके ओके, बाय।
का लाख लाख शुक्र है, आज मेरे वादे की तकमील हो गई। अरमान मियाँ ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और हुरम बिटिया। तुम्हारा ही वादा पूरे नहीं हुआ रानी बेगम, बल्कि आज मैं भी बहुत मुतमईन और खुश हूँ। आपको पता है, फैजान साहब और रासिया बेगम के इंतकाल के बाद एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं बिल्कुल ही हिम्मत हार गई थी। उस वक्त ये दोनों बच्चे इतने छोटे और इतने मासूम थे कि इन्हें संभालना, इनकी परवरिश करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। हाँ रानी बेगम, लेकिन वो मुश्किल घड़ी भी गुजर ही गई। आपने भी तो मेरा बहुत साथ दिया ना। तुम्हारा साथ तो मैं आज भी दे रहा हूँ, मगर उस वक्त की बात तो और थी ना। हाँ रानी बेगम, सारी बात नियत की है। हमारी नियतों में खोट नहीं था, इसलिए परवरदिगार ने भी हमारी मदद की। सही कह रहे हैं आप। अब तो बस एक ही ख्वाहिश है कि इन दोनों की शादी हो जाए और हम इनके बच्चे खिलाएं। अरे वाह रानी बेगम, ये दुआ नहीं मांगती कि तुम्हारी गोद में तुम्हारे अपने बच्चे हो? क्या हो गया, सटिया गए हो बड़े मियाँ? इस उम्र में बच्चे, दिमाग तो दुरुस्त है। इसमें क्या बुरी बात है? और हम कौन से अभी बुढ़े घुसट हो गए? आपको ना फिर दौरे पड़ने लगे। अपने हिसाब किताब पे ध्यान दे, गलत हो जाएगा सब कुछ। मैं तो जा रही हूँ। अरे ये क्या मगजमारी कर रही है? अम्मा देखो ना, पिछले महीने मैंने 40 फ्रॉक सिए थे, लेकिन काशिफ ने 28 का हिसाब लिखा है। उससे पिछले महीने भी उसने यही किया था, और उससे पहले। अम्मा, कहीं तुमने आमिर को तो नहीं दिया मेरे हिसाब में से? ठीक है, मैं भी काशिफ को बुलवाती हूँ, ये सारी बातें उसके सामने करूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, वो अरशद पुलिस वाला है ना, बहुत तंग कर रहा था आमिर को, इसीलिए 2000 रुपए दिए थे मैंने। अम्मा, आमिर तुमसे झूठ बोलता है, तुम जानती नहीं हो उसे। उसे जुआ खेलने की आदत है। नहीं नहीं सरवत, ये झूठ है। मेरा आमिर काम चोर है, मुफ्त खोर है, लेकिन वो जुआ नहीं खेलता। तुम पता नहीं कब समझोगी। अच्छा अच्छा, अपने पैसों का ज्यादा रोब मत डाल हम पर। उसने लिए ना, मैं दे दूंगी, बस आप खुश हो जा। जलती बारिश है ये जिंदगी, जलती बारिश है ये जिंदगी। अरे वाह, मतलब तूने मेरे 30 लाख का बंदोबस्त कर दिया। क्या बात है, इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत थी मुझे। निकाल निकाल। पाशा भाई, वैसे तो अभी मेरे पास। कहाँ जा रही हो तुम? अरमान से मिलने। ओह, अरमान आ गया है। हाँ, आज ही आया। देखो कौन आया। जी अम्मा। तुम इतनी जल्दी? सब खैरियत तो है? नाश्ता है? हाँ हाँ बिल्कुल सब खैरियत है। मुझे ना आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलवाना है। कैसे गम मिले चाहतों में, रिश्ते गुम हुए बादलों में, रूठा है क्यों आसमां, जलती बारिश है ये जिंदगी, टूटी ख्वाहिश है ये जिंदगी।